स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद जियाउल हक। आज हमने एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 और 9th क्लास में ये हमने आज पढ़ना है। इसमें सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है अरशद रोल्स आर डाइस विद साइड्स लेबल्ड और ये LMNOP यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट। अब एक छक्का है, उसको रोल किया है, उसके ऊपर जो है ये नंबर जो लिखे गए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि उसमें क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे इसकी सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस बना के उसके बाद जो है फिर N/S फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर इवेंट को लेंगे और वहाँ से जो है फिर हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे इसकी सैंपल स्पेस देख लें, S इक्वल टू, अब सैंपल स्पेस में हमने ये वाले जो नंबर लिखे हुए हैं ये लिख लेने हैं। यहाँ पे LMNO और P और उसके बाद U है। अब यहाँ पे N/S का मतलब होता है इसके सैंपल स्पेस के एलिमेंट है। अब यहाँ पे इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम लिख देंगे N/S इक्वल टू 6। तो इसी तरह उसके बाद हम इवेंट लेट करेंगे जो हमें चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड ऑन कॉन्सोनेंट, मतलब इनमें से कॉन्सोनेंट होना चाहिए, यानी इनमें से कॉन्सोनेंट आना चाहिए। अब कॉन्सोनेंट यहाँ पे कितने हैं, कॉन्सोनेंट और वावल हुए हैं, यानी A E I O U के अलावा बाकी जो है वो कॉन्सोनेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें O है और U है, दो हैं, और बाकी जो है ये हमारे कौन से बनेंगे, LMN और P। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहले लेट A बी द इवेंट दैट गेटिंग, अब कौन से, डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट, दैट डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये A है, A इक्वल टू, अब कौन कौन से यहाँ पे बच गए, L M और N और उसके बाद P, तो ये बन गया। अब इसी में भी देख लें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, N/A इक्वल टू, तो ये बन जाएगा N/A 1 2 3 4, तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे 4। अब N/A भी हमने फाइंड कर लिया और उसके बाद हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या फार्मूला जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू N/A ओवर N/S। तो इसी तरह N/A जो है वो कितना आया था, 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 ओवर N/S कितना था, 6, तो ये बन जाएगा 4 ओवर 6। तो इसी तरह यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू, अब इसको अगर इसको कट कर दें तो ये बन जाएगा 2 ओवर 3। तो ये हमारे जो है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी। नीचे हम लिख देंगे हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज 2 ओवर 3। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है शाजिया थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस। अब शाजिया ने यहाँ पर जो है दो जो है छक्के वहां पे रोल किया है। अब दो छक्के हैं, तो अब दो छक्कों में हमने यहाँ पे पहले इसकी सैंपल स्पेस बना लेनी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं S इक्वल टू, अब इसकी सैंपल स्पेस कितनी बनेगी, दो छक्के हैं तो एक छक्का, अगर एक छक्के में अगर 1 है तो दूसरे में भी तो 1 आ सकता है। इसी तरह अगर एक छक्के में 1 है तो दूसरे में 2 आ सकता है। तो इसी तरह तो यहाँ पे इसकी हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1 कामा 1 और एक ये बन जाएगा, उसके बाद फिर 1 2 फिर 1 3 भी आ सकता है, और इसी तरह 1 4 भी आ सकता है, और इसी तरह 1 5 और फिर 1 6। तो अब यहाँ पर जो है फिर अब 2 की बारी, अब अगर इसी तरह पहले छक्के पे अगर 2 आए, तो अगर पहले छक्के पे 2 आया तो उधर दूसरे में 1 भी आ सकता है। इसी तरतीब से हम सारे के सारे बनाएंगे, 2 1 और उसके बाद फिर 2 2 2
3 और फिर 2 4, उसके बाद 2 5 2 6। अगेन जो है यहाँ पर 3 1 होगा और उसके बाद 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 यहाँ पर 6, उसके बाद 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, उसके बाद 6 1 6 2 6 3 4 5 और ये 6। ये जो है टोटल बन गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्योंकि सैंपल स्पेस, क्योंकि एक जो छक्का था उसमें जो है वहां पे क्या होता है, अगर 6 होता है तो फिर उसके ऊपर क्योंकि 2 दफा रोल किया था तो हम उसकी पावर ऊपर 2 लिख देंगे, तो ये बन जाएंगे 36। इसी तरह फिर अगर यहाँ पे छक्का होगा कोई, उसको 3 बार अगर रोल करेंगे तो उसकी पावर 3 होगी, अगर उसको 4 बार रोल करेंगे तो उसकी पावर 4 होगी। इस तरीके से हम आगे बनाते जाएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि ऐसा आ गया सैंपल स्पेस, ये हमने बना ली है। उसके बाद अब इसको n इंटू एस लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे n इंटू एस इज इक्वल टू, ये टोटल कितने बन रहे हैं, 36 बन रहे हैं। अब यहाँ पे नंबर 1 में जो हमने चीज फाइंड करनी है, अब नंबर 1 में वो ये कहता है, यहाँ पे नंबर 1 क्या है, सम ऑफ डॉट इज एट लीस्ट 4। अब इसमें से हमने इनके सम लेने हैं, एट लीस्ट 4 बनना चाहिए। एट लीस्ट 4 का मतलब ये है कि 4 हो और या फिर उससे ज्यादा हो उनका सम, यानी उनसे कम ना हो। अब सबसे पहले जो है यहाँ पे हम इवेंट लेट कर देंगे, यहाँ पे लिखते हैं लेट ए बी द इवेंट। अब कौन सा इवेंट लेट करना है, इवेंट गेटिंग सम ऑफ डॉट इज एट लीस्ट 4। मतलब यहाँ पे लेट ए बी द इवेंट लिखने के बाद आपने आगे जो गेटिंग के आगे सारे ये वाले वर्डिंग लिख देनी, इवेंट गेटिंग दैट गेटिंग सम ऑफ डॉट इज गेटिंग सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4, एट लीस्ट 4। अब यहाँ पे हम लिखते हैं a इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें कौन कौन से बनेंगे, इनका सम जो है वो क्या बनना चाहिए, कम से कम 4। अब यहाँ पे देखें ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या बन गया, 2 बन गए। अब ये यानी इसे 4 से तो कम है, एट लीस्ट 4, 4 बने या फिर उससे ज्यादा बने। ये 1 2 है, ये 4 नहीं बनता, 1 और 3 है तो ये 4 बनता है, और 1 5 4 है तो ये भी इसी तरह उससे आगे होगा, ये होगा। अब ये 2 नहीं होंगे इनमें से, और इसी तरह 2 और 1, तो यहाँ पर क्या है, ये भी नहीं है क्योंकि 4 से कम नहीं है। और उसके बाद जो आगे 2 2 4 4 भी बन रहा है, उसके आगे वाले सारे 4 से ज्यादा होंगे, ये भी 4 है, ये वाले सारे ज्यादा होंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो है ये नहीं बन रहा, ये और ये 2 और 1 3, मतलब 3 नहीं है। बाकी जो भी हैं उनका सम जो है 4 है या फिर 4 से ज्यादा है। तो यहाँ पे फिर हम इसको डायरेक्ट जो है मैं लिख देता हूँ n इंटू ए, n इंटू ए इक्वल टू वो कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे जो है आप लिखना चाहें तो पहले लिख के सेट a इक्वल टू इन 3 के अलावा बाकी 33 सारे लिख दें, उसके बाद फिर n इंटू ए लिख देंगे।
अब यहाँ पे जो है n इंटू ए आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। n इंटू एस पहले ऊपर हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू n इंटू ए ओवर n इंटू एस। अब n इंटू ए कितना था 33, 33 ओवर n इंटू एस कितना था 36। अब इसको जो है कट कर दें, 3 के टेबल से अगर इसको कट करें तो ये क्या बन जाएगा 11 ओवर, और इसी तरह जो है यहाँ पे आ जाएगा 11, अब 11 ओवर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इसको 3 के टेबल से हमने काटा तो यहाँ से ये आंसर आया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज या 11 ओवर 13 या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 11 ओवर 12, 11 ओवर 12। तो यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये इसी तरह पहले की हमने फाइंड कर ली। और इसी तरह नंबर 2 में देखें, उसमें क्या कहता है, यहाँ पे ये कहता है इनका जो है क्या है प्रोडक्ट के दोनों डॉट्स पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, या उनका 10 आना चाहिए, या उसके दरमियान आना चाहिए। अब इनको जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को आंसर 5 है या 10 है या उनके दरमियान है। अगर इसके अलावा हो वो हमें नहीं लिखना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, ये नंबर 2 हमने लिखा, और इसमें जो है प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट इज, यहाँ पे हम लिख देंगे लेट, इसको जो है कोई नाम दे दें बी का, लेट बी बी द इवेंट गेटिंग, अब क्या आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट इज बिटवीन गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन, अब क्या आना चाहिए 5 to 10, 5 to 10। अब यहाँ पे हम इसको बी लिखेंगे इसका। अब यहाँ पे देखते हैं, अब बी जो है ये वाले कितने बनते हैं, यानी इनका जो है क्या आना चाहिए 5 या फिर 5 से 10, यानी 5 से ज्यादा बने और 10 या 10 से कम बने, इनके दरमियान। तो फिर अब देखो इनको दो को हम मल्टीप्लाई करें तो फिर 1 आता है, यहाँ पे 2 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 3, 3 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 4, 4 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 5, 5 आ जाएगा। इसका मतलब एक तो आ जाएगा 1, 5। अब दूसरा देखें 1 मल्टीप्लाई 6, ये बन जाएगा, और इसी तरह फिर इसको देखें, यहाँ पे 2 बनता है, ये 4 बनते हैं, ये 6 बनता है, तो फिर आना चाहिए 2, 3। उसके बाद फिर 2 मल्टीप्लाई ए 4 है, तो ये क्या बन जाएगा 8, 2 और 4 आ जाएगा, और इसी तरह 2 5 10, तो फिर ये भी आ जाएगा 2, 5। उसके बाद जो है फिर 2 6, ये 12 होते हैं, ये नहीं लिखेंगे। फिर 3 1 3 नहीं लिखना क्योंकि 5 से ज्यादा आना चाहिए, 3 2 6, 3 और 2 आ जाएगा, 3 और 2 आ गया। उसके बाद 3 3 9, ये आ जाएगा 3, 3, और इसी तरह 3 4 12, ये 10 से ज्यादा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसी तरह 4 1 4, और ये कम है, और इसी तरह 4 2 8, 4 और 2 आएगा, 4 2 आ गया। उसके बाद 4 3 12, ये ज्यादा हो गया, नहीं लिखने, ये सारे ज्यादा होंगे। उसके बाद देखें 5 1, 5 1 5, तो 5 और 1 आ जाएगा, और उसके बाद आगे 5 2 10, तो 5 2 आ जाएगा। तो उसके बाद अब आगे है 6 1 6, क्योंकि 6 1 6 5 से क्या है ग्रेटर है, तो फिर 6 1 और 6 2 12, ये 2 हो जाएगा, 12 बन जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा, तो फिर यहाँ तक। और इसी तरह अब यहाँ पे हम लिखते हैं n इंटू बी जो है ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ पे फिर हम लिख देंगे n इंटू बी इक्वल टू क्या आ गया 11 आ गया। तो अब यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू n इंटू बी ओवर n इंटू एस इक्वल टू, अब n इंटू बी कितना है यहाँ पर 11, 11 ओवर n इंटू एस टोटल कितना था 36, तो यहाँ पे लिख देंगे 36। तो फिर ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है क्या 11 ओवर
36। इस तरह हमारा ये आंसर है। यहाँ पर तीसरा है, तीसरा पार्ट में वो कहता है द डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पर जो है नंबर 3, तो इसको हम देखते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, इनका डिफरेंस जो है क्या आना चाहिए, 4 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, और उसको हमने बी का नाम दिया था, इसी को सी का नाम दे दो। लेट सी बी द इवेंट गेटिंग, कौन से, द डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट इज गेटिंग, डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट्स इज इक्वल टू 4। अब इनका डिफरेंस जो है वो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस में तो सबसे पहले हम लिखते हैं c इक्वल टू, अब मतलब पहले को दूसरे में से माइनस करो या दूसरे को पहले में से माइनस करें, आंसर इसका 4 है। अब देखो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा। 1 माइनस 3 कर दो या 3 माइनस 1 करो, 4 नहीं आता। 1 यहाँ पर जो है क्या है, 4 है, और यहाँ पे 4 नहीं आ रहा। 1 5, क्योंकि 5 में से अगर 1 को कट करेंगे तो माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे तो 4 आ जाएगा। ये पहला जो आ जाएगा वो होगा 1 कामा 5। और सेम इसी तरह यहाँ से 4 नहीं आता, यहाँ पे भी नहीं आता, यहाँ भी नहीं आता। यहाँ पे 4 2 है, ये भी नहीं आता। 2 5 है, नहीं आता। 2 6, अब 6 में से अगर 2 कट कर दें तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये बन जाएगा 2 कामा 6। उसके बाद अब यहाँ पे देख लें, इसमें से आ रहा है, यहाँ पर जो है किसी में से नहीं आता। और 4 1 है, नहीं आता। इसी तरह 4 3 है, 4 4 है, 4 5 है, या 6 4 है, इनमें से भी नहीं बनता। और 5 1, अब 5 में से जब 1 कट कर देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 5 कामा 1। और इसी तरह जो है फिर आगे जो है, यहाँ से 5 2 नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी, और यहाँ भी नहीं आते। और 6 1 है, इसमें से करें तो 5 आ जाता है। 6 2 है, 6 में से 2 कट कर दो तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 6 कामा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये चीजें हमारे पास सारी आ गई हैं। यहाँ पे हम इसको जो सेट लिखा हमने सी इवेंट, और इसमें ये कितने बन गए टोटल, यहाँ पर 4 आ गए। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ n इंटू सी इज इक्वल टू, और ये कितने हैं, 4 है। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, क्योंकि n इंटू एस जो है वो सारे का सारा पहले हमने लिखा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ c इज इक्वल टू n इंटू सी ओवर n इंटू एस, इक्वल टू n इंटू सी जो है यहाँ पर 4 ओवर n इंटू एस है 36। तो इसी तरह मैं इसी के सामने लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसको जो है कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर 9, क्योंकि जब इसको कट कर देंगे 4 1 जार 4, 9 4 जार 36। तो इसी तरह आपने हर स्टेप एक दूसरे के नीचे लिखना है। तो यहाँ पे जो है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, 1 ओवर 9 है। तो इसी तरह अब इसका फोर्थ पार्ट जो है इसको देखें। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट में उसने क्या पूछा है, फोर्थ में वो कहता है द नंबर एट लीस्ट 5 ऑन फास्ट डाइस। अब यहाँ पर जो है पहले हम इसको इवेंट लेट कर देते हैं, लेट, क्योंकि इसको हमने सी का नाम दिया है तो इसको कोई डी बना दो। लेट डी बी द इवेंट गेटिंग, अब क्या करना है, द नंबर एट लीस्ट 5 ऑन फास्ट डाइस। यहाँ पे लेट डी बी द इवेंट गेटिंग नंबर एट लीस्ट 5 on first dice, 5 on first dice, and at least 4 on second dice, and at least 4 on second dice। अब देखते हैं ये कितने बनते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम d इज इक्वल टू,
अब वो कहते हैं इसमें करना है ये जो सैंपल स्पेस अब बनी हुई है, यहाँ से एट लीस्ट 5 ऑन फर्स्ट डाइस, कम से कम कि पहले चक्के पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, ये है पहला चक्का, ये सारे जो पहले पहले लिखे हुए हैं ये पहले चक्के के हैं, जो दूसरे लिखे हुए हैं दूसरे के हैं। अब एट लीस्ट 5, कम से कम वहां पे 5 आए, तो ज्यादा भी ज्यादा भी हो सकते हैं, तो फिर 5 होगा या फिर 6 होगा। यानी पहले छक्के पे 5 आए या फिर 6 आए, मतलब इनको देखेंगे, ऊपर वालों को नहीं देखेंगे। उसके बाद अब दूसरे में कहता है एट लीस्ट 4 आना चाहिए, कम से कम 4 हो, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। तो फिर यहाँ पे देख लें, इसमें से क्या होगा, पहले में 5, दूसरे में 4, 5 4, एक तो ये बन जाएगा। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, 5 5, उसके बाद क्या आ जाएगा, 5 6, इस तरतीब से। तो ये बन जाएगा पहला पहला, पहले पे क्या आया 5 और दूसरे पे क्या है 4, और उसके बाद फिर पहले पे 5 और आगे वाले में 5 5 5, उसके बाद फिर आगे 5 6 5 6, और उसके बाद अब देखिए, तो यहाँ पे क्योंकि ये 6 1 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उसने कहा था पहले में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो फिर यहाँ पर जो है यानी 5 होगा, और इसी तरह 5 जब होगा तो फिर 5 भी, उसके बाद 6 भी। जब यहाँ पे 6 है तो साफ ज़ाहिर है ये होगा। उसके बाद ये 6 1 नहीं हो सकता, 1 क्यों नहीं, क्योंकि उसने कहा है दूसरे पे क्या हो, कम से कम 4 आना चाहिए। तो फिर यहाँ पे कौन सा होगा, 6 4 6 4, उसके बाद फिर 6 5 आ जाएगा, और उसके बाद 6 6 आ जाएगा। तो ये देख लें 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल जो है हमारे 6 बन गए। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको n इंटू डी इज इक्वल टू 6। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ d इज इक्वल टू, इसका फार्मूला n इंटू डी ओवर n इंटू एस इक्वल टू, अब n इंटू डी कितने हैं 6 ओवर n इंटू एस कितना थे 36। अब इसको कट कर दें, 6 1 जार 6, 6 6 आर 36। अब यहाँ पे 1 ओवर 6। अब कुछ स्टूडेंट इसी जल्दी में लिख देते हैं कि 6, जब इसको इसके साथ काट देते हैं, क्योंकि ऊपर 1 बचा हुआ है तो 1 होगा, और इसी तरह फिर ओवर 6 आ जाएगा। अगर यहाँ से 36 होता, ये 6 होता, फिर कट करते तो वहां पे फिर अकेला हम क्या लिखते, 6 लिखते। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, 1 ओवर 6 है। अब इसी तरह पेपर में ये सारी चीजें तो नहीं पूछनी। अब पेपर में अगर किसी तरह ये ऊपर वाली स्टेटमेंट और इस इनमें से कोई एक पूछी जाती है, तो उसको जो है अपनी तरफ से कोलेक्ट कर दें डी, और मतलब उसका जो है इवेंट उसको लेट कर दें, ए रखें, बी रखें या सी रखें। जैसे यहाँ पे मैंने इसको बी लिखा, यहाँ पे सी लिखा, यहाँ पे डी लिखा। अगर पेपर में आपसे ये पूछा जाता है तो फिर आप इसी को ए रख दें। लाजमी तो नहीं है कि यहाँ पर जो है इसको हमने बी ही रखना है, और इसको ए रख दें या फिर इसको ए रख दें, जो भी होगा। और इसी तरह जो है हम इसको लिखेंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से फाइंड हो जाएगी। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, वन अल्फाबेट सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ल्ड मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे जो है वर्ल्ड मैथमेटिक्स दिया हुआ है, इसके जो है हमने क्या करना है, इसकी सैंपल स्पेस बना के और हमने इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, सबसे पहले उसी मेथड से हमारे पास क्या होगा, सैंपल स्पेस होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एस इज इक्वल टू, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो वर्ल्ड है और सी को सेट में लिख दो। यहाँ पे क्या है, एम है, ए है, टी एच ई, और फिर एम ए टी आई सी एस। तो ये मैथमेटिक्स और ये वर्ल्ड, और इसी तरह एन इंटू एस जो है, ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे एन इंटू एस जो है वो 11 है। उसके बाद हम इवेंट लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं, तो लेट करते हैं, लेट इवेंट जो है वो कौन सा हमने लेना है, क्वेश्चन में क्या है इसको देखें। अब नंबर 1 में जो है ये चीज़ गिवन है, वो ये है कि इसमें वावल आने चाहिए। तो यहाँ पे हम वावल लिखेंगे, तो वावल इसमें चेक कर लेते हैं वो कितने हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट गेटिंग, अब वावल्स,
अब यहाँ पे देख लेते हैं वावल्स कितने हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ए था, ए इक्वल टू, अब वहाँ पे ए है, ई एक ये हो गया ए, और उसके बाद दूसरा 3 और ये 4। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक ए, ई, फिर ए, उसके बाद फिर आई। अब यहाँ पे n इंटू ए लिखेंगे, n इंटू ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया 4। तो अब इसके जो हमने इवेंट लिख ली। n इंटू ए लिखने के बाद हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू n इंटू ए ओवर n इंटू एस इक्वल टू n इंटू ए 4 है, 4 ओवर n इंटू एस को 11। तो इसी तरह यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 4 ओवर 11। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 4 ओवर 11। तो इसी तरह जो है फिर नंबर 2 में आप चेक करें। नंबर 2 में ये गिवन है, क्या आने चाहिए, कॉन्सोनेंट आने चाहिए। अब कॉन्सोनेंट मतलब इन वावल्स के अलावा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट, इसको नाम दे दें बी का, लेट बी बी द इवेंट गेटिंग कॉन्सोनेंट, गेटिंग कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे देखें कॉन्सोनेंट कौन से हैं, वावल के अलावा। जब वावल के अलावा है तो यहाँ पर देखें एक कौन सा है, एम और टी, उसके बाद एच और उसके बाद एम, उसके बाद टी, फिर सी और एस। फिर एन इंटू बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। तो फिर यहाँ पे एन इंटू बी जो है वो 7 है। और इसी तरह अब यहाँ से हम इसके जो है प्रोबेबिलिटी आगे फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन इंटू बी ओवर एन इंटू एस। एन इंटू बी ये 7 थे, तो 7 ओवर और ये टोटल 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं नीचे हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज कौन सा, 7 ओवर 11 बन जाएगी। उसके बाद जो तीसरा है एन ई, इसमें चेक करें ई जो है वो कितने हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पर हम लिखेंगे लेट, अब इसको जो है बी का नाम दिया था यहाँ पे सी बना दो, लेट सी बी द इवेंट गेटिंग एन ई आना चाहिए, गेटिंग एन ई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू, अब इसी में देखें ई कितनी दफा है, ई एक दफा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पर ई और एक दफा है, तो फिर एन इंटू सी जो है ये हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू एन इंटू सी ओवर एन इंटू एस। एन इंटू सी कितना है 1, 1 ओवर एन इंटू एस 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 1 ओवर 11। और इसी तरह फिर उसका फोर्थ पार्ट है एन ए। अब इसमें ए चेक करें, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो फोर्थ में एन ए लिखा हुआ है, तो इसको लिखें लेट, इसको डी का नाम दे दो, लेट डी बी द इवेंट गेटिंग, अब गेटिंग जो है यहाँ पर इसमें डी चेक कर लें कितने हैं, डी नहीं चेक करने, मैथ में डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग। अब कौन सा जो है इसमें हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं एन ए, गेटिंग एन ए। अब यहाँ पर ए जो है हमने देखना है ये कितनी दफा है। अब यहाँ पे और इसको लिख सकते हैं हम डी इज इक्वल टू, ए में देखें 1 और ये 2, तो यहाँ पर ए कामा ए बन गया। और इसी तरह एन इंटू डी जो है वो हमारे पास कितना आया
ये 2 एलिमेंट आ गए हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा n इंटू डी ओवर n इंटू एस। तो इसी तरह अब n इंटू डी वाले कितना थे 2 ओवर n इंटू एस 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट डी इज 2 ओवर 11। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। और उसके बाद जो है हमने इसका जो फाइंड करना है नॉट एम। अब वो कहते हैं एम नहीं आना चाहिए। तो अब इसको देखें, इसमें थोड़ा सा काम समझने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5वां है, तो लेट, अब यहाँ पे डी का नाम दिया था, इसको ई बना दो। लेट ई बी द इवेंट गेटिंग। अब सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एम, एम नहीं आना चाहिए। जब नॉट एम हो तो हम पहले क्या करेंगे, अकर के लिए करेंगे, उसके बाद फिर नॉट के लिए करेंगे। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एम आना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे लेट ई बी द इवेंट गेटिंग एम, लेट ई बी द इवेंट गेटिंग एम। अब यहाँ पे एम आना चाहिए, तो उसके लिए देखें तो एम वाले थे कितने, एम यहाँ पे कितने थे, 1 और ये 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन, यानी यहाँ पे ई था, ई इज इक्वल टू, यहाँ पे एम कितने दफा है, मैथमेटिक्स 2 दफा, एन इंटू ई जो है वो किसके इक्वल आ गया, 2 के, क्योंकि 2 एलिमेंट आ गए। उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, ये बन जाएगा एन इंटू ई ओवर एन इंटू एस। अब n इंटू ई में कितना है 2, 2 ओवर 11। ये किसके लिए है, यानी गेटिंग m के लिए है। हमने फाइंड करनी है नॉट m। तो फिर यहाँ पे हम आगे लिख देंगे लेट ई प्राइम। जब नॉट हो तो उसको कंप्लीमेंट से लिखते हैं। तो फिर ई प्राइम बी द इवेंट गेटिंग नॉट m, गेटिंग नॉट m। अब ई प्राइम कॉम्प्लीमेंट भी इसको पढ़ते हैं, और ये होगा नॉट के लिए, ये था होने के लिए। तो फिर इसमें क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो था, तो वो कितने थे यहाँ पर 2 ओवर 11। यहाँ पे लिख देंगे 2 ओवर 11। अब इसका एलसीएम ले लें, यहाँ पे आ जाएगा 11, 11 वन जार 11 माइनस 2, इसका आंसर आ जाएगा 9 ओवर 11। तो यहाँ पे आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम इज इक्वल टू 9 ओवर 11। तो यहाँ पे नीचे हम लिख देंगे हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट एम इज 9 ओवर 11। अब इसमें जो है वो, यानी इसमें m जो है कितनी दफा नहीं आ सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, वो होगी 9 ओवर 11। क्योंकि m आने के जो इम्कान थे, पॉसिबिलिटी थी, उसकी जो है वो कितने थे 2, जो 2 दफा था, और बाकी जो क्योंकि टोटल 11 थे। तो अब यहाँ पर क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम इक्वल टू 9 ओवर 11। तो इसी तरह जो इसका नेक्स्ट है लास्ट वाला, अब इसमें इसने क्या पूछा है, लास्ट वाले में वो कहते हैं नॉट टी नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसमें हम इवेंट को लेट करते हैं। अगर हम इसमें इवेंट को लेट करें तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट, अगर उसको मैं ई का नाम दिया था और इसको जो है फिर कोई एफ का नाम दे दें, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट एफ प्राइम, या सबसे पहले एफ यानी होने के लिए कर देते हैं, लेट एफ बी द इवेंट गेटिंग टी। अब सबसे पहले टी के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो एफ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे टी देखें कितने हैं, वो 2 हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टी और टी। अब n इंटू एफ, मतलब इनकी तादाद कितना है, वो 2 है। अब इसकी जो है हमने
इसकी फाइंड कर ली। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू फार्मूला n इंटू एफ ओवर n इंटू एस। n इंटू एफ कितना है? 2/11 मतलब 11। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये किसकी फाइंड होगी है? गेटिंग टी की। लेकिन उसने कहा था नॉट टी, तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे लेट एफ प्राइम बी द इवेंट गेटिंग नॉट टी। गेटिंग नॉट टी ये था गेटिंग के लिए, और नॉट के लिए हमने फाइंड करना है। तो फिर नॉट के लिए जो है क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम उसको पी एफ प्राइम का नाम दिया था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और इसी तरह 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना थी? 2/11। 2/11 और इसका एलसीएम लेंगे, ये 11 आ जाएगा। 11 वन जार 11 माइनस 2, तो क्या आंसर आ गया यहाँ पर? 9/11। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम ये किसकी प्रोबेबिलिटी थी? नॉट एम। यहाँ पे नीचे जो है हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग नॉट टी इज इक्वल टू 9/11 आ जाएगा। तो इसी तरह जो है यहाँ से हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो है अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो नॉट, नॉट के लिए पहले हम होने के लिए करेंगे, अकरिंग के लिए करेंगे, उसके बाद नॉट के लिए होगा, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ उसकी प्राइम कॉम्प्लीमेंट लिख के इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा, और यानी जो इवेंट होगा वो वाला। जैसे यहाँ पे था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो अब यहाँ पे जो इन दोनों को हमने माइनस किया, इसका आंसर क्या आ गया? 9/11। अब ये चीज याद रखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इन दोनों का अगर सम लिया जाए तो वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। प्रोबेबिलिटी यानी होने के लिए और ना होने के लिए जब इन दोनों का सम लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर जो है ये फार्मूला जो है याद रखना है। अब ये भी याद रखना है ये चीज, जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी रेंज क्या होती है? प्रोबेबिलिटी उसकी रेंज 0 से लेकर 1 तक होती है। मतलब 0 आएगा या फिर इसी तरह 0.1, 0.2, 0.3 ये आएंगे और 1 तक होगा। इस तरह जो है ये किसी की भी यहाँ पर जो है ये नहीं होगा आंसर कि किसी का आंसर जो है वो 1.5 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी ये वाली नहीं होगी। अब यहाँ पे उसकी जो रेंज होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वो क्या हो गई? 0 होगी या फिर लेस देन आर इक्वल टू क्या होगी? 1 होगी। अब यहाँ पे देख लें जितने भी यहाँ पे हमने आंसर निकाले हैं वो क्या था? यहाँ पर 4/11, यहाँ पे क्या था? 9/11, ये 0 पॉइंट समथिंग आएंगे और ये कहीं भी नहीं होगा किसी में। यहाँ पर जो आंसर जो है वो क्या आ जाए? 3/2 आ जाए, यानी 1 पॉइंट इस तरह 5 या किस तरह इस टाइप में। तो इसमें जो है आंसर हमारा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? ऊपर छोटी रकम होगी, नीचे बड़ी रकम होगी, और वहां से जो है ये इसकी हम प्रोबेबिलिटी इस तरह फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है असलम रोल्ड अ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3 और 4। अब वो कहते हैं असलम ने एक छक्के को रोल किया। अब छक्का एक है, दो नहीं है। जब एक है तो फिर यहाँ पे हम उसकी पहले सैंपल स्पेस लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं S इज इक्वल टू, क्योंकि एक छक्का है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो फिर n इंटू एस जो है वो किसके इक्वल होगा? n इंटू एस हमारा क्या होगा? 6 होगा। तो अब यहाँ पर जो है इसकी सैंपल स्पेस हमने लिख ली। जब इसकी सैंपल स्पेस आ गई है अब हमने इवेंट लेना है। अब इवेंट में उसने कहा है गेटिंग नंबर 3 और 4, नंबर जो है वो 3 आना चाहिए या 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट ए बी द इवेंट गेटिंग 3 और 4, या 3 है या 4 है।
या 3 है या 4 है। अगर इन छक्के में से मैं अगर यहाँ पर ये कहूँ मैं 2 मांगू या 3 है या 4 है तो उसके पास भी अब यहाँ पे 2 हुए, यानी 1 नहीं है। तो यहाँ पे जो है फिर हमारा जो एलिमेंट होंगे यहाँ पे इसके a इक्वल टू वो आ जाएगा 3 और 4। और इसी तरह जो है फिर यहाँ से हम इसकी n इंटू ए फाइंड कर लेते हैं। अब n इंटू ए जो है वो कितने हैं यहाँ पर 2 है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू n इंटू ए ओवर n इंटू एस। n इंटू ए कितना था यहाँ पर 2, 2 बाई यहाँ पर 6। तो फिर हम आगे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू, इसको काट कर दें तो ये आ जाएगा 1/3। यानी प्रोबेबिलिटी जो है हमने फाइंड कर ली गेटिंग द नंबर 3 और 4। अब यहाँ पे हमने इसको अब यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 1/3। अब आगे वो कहते हैं आल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग। अब इसमें नॉट की फिर बात कर रहा है। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने वहां पे जो किया था नॉट के लिए होता है पहले होने के लिए फिर नॉट के लिए, तो यहाँ पे क्योंकि हमने होने के लिए पहले फाइंड किया हुआ है तो फिर नॉट के लिए हमने चेक करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट ए प्राइम कंप्लीमेंट या ए प्राइम। अब प्राइम जो होगा ये नॉट के लिए होता है। यहाँ पे ए प्राइम बी द इवेंट, ए प्राइम बी द इवेंट getting not 3 or 4, getting the number 3 or 4। अब लेट ए प्राइम बी द इवेंट गेटिंग नॉट 3 और 4, 3 या 4 ना आए तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना थी 1/3। तो इसका एलसीएम लिया, यहाँ पे 3 आ गया, 3 1s आर 3 माइनस 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 2, 2/3। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी किसकी ए प्राइम की। अब नीचे यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 3 और 4 इज 2/3। तो ये होगा इस तरह हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है अब्दुल हादी लेबर्ड कार्ड्स फ्रॉम 1 to 30। मतलब अब्दुल हादी ने कार्ड को लेबल किया है 1 से लेकर 30 तक, मतलब हर कार्ड के ऊपर 1 2 3 काउंटिंग लिखी है 30 तक। अब आगे वो कहता है क्या करो, उसने जो है कोई से जो है कार्ड उठाया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्ड कंटेनिंग। अब उसमें से जो है नंबर 1 है नंबर 2 ये सारे के सारे जो है यहाँ से हमने इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर देखें इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी सैंपल स्पेस चेक कर लें। सैंपल स्पेस की बनती कितनी है, क्योंकि 1 से लेकर 30 तक है, 1 से लेकर 30 तक। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं n इंटू एस इज इक्वल टू, यहाँ पर जो होगा वो 30 होगा। अब टोटल इसकी सैंपल स्पेस 30 आ गई। अब हम इवेंट जो है पहला देखते हैं कौन सा है। नंबर 1 जो है वो कहता है जो इवेंट है द नंबर बिटवीन नंबर 25। अब वो कहते हैं नंबर 25 आना चाहिए। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट containing नंबर 25। जो नंबर जो है वो 25 आना चाहिए। अब देखिए नंबर 25 1 से लेकर 30 तक हर कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, तो फिर 25 वाले कितने होंगे, एक ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे n इंटू ए इक्वल टू, क्योंकि एक कार्ड है तो यहाँ पे हम लिख देंगे n इंटू ए इज इक्वल टू 1।
और यहाँ पर जो है फिर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन इंटू ए ओवर एन इंटू एस इक्वल टू एन इंटू ए कितना है 1 ओवर एन इंटू एस कितना था 30 1 ओवर 30 इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। उसके बाद जो है इसका सेकंड, अब नंबर 2 में वो कहता है क्या करना है, नंबर 2 में नंबर बिटवीन 17 टू 22। यहाँ पे जो है हम इवेंट लेट कर देंगे, लिखेंगे लेट, इसको जो है कोई नाम दे दें बी का, लेट बी द इवेंट अब कंटेनिंग कार्ड जो है वो कौन सा है, कार्ड कंटेनिंग, लेट बी द इवेंट कंटेनिंग कार्ड। अब यहाँ पर जो है कौन से हैं, द नंबर बिटवीन 17 टू 22। अब यहाँ पर जो है इसमें 17 से लेकर 22 तक उसमें कार्ड हमने लिखना है। तो यहाँ पर जो है इसको हम लिख दें, अगर यहाँ पे क्योंकि बी है तो सेट बी जो है यहाँ पर उसके कार्ड नंबर लिख लो, क्योंकि इसने कहा है बिटवीन और 17 टू 22। अब 17 टू 22 है, 17 भी साथ आएगा और 22 भी साथ आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 17, 18, 19, 20, 21 और 22। और फिर यहाँ पे n इंटू बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे बन जाएंगे 6 ओवर, और n इंटू एस कितना था यहाँ पर, तो यहाँ पे इसका फार्मूला पहले लिख दें। जब इसका फार्मूला लिखेंगे ये बन जाएगा n इंटू, पहले इसमें 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। अब यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू n इंटू बी ओवर n इंटू एस, और ये 6 ओवर n इंटू एस कितना थे 30। अब इसको काट कर दो, 6 1 जार 6 5 जार, तो फिर 1 ओवर 5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई है किसके इक्वल 1 ओवर 5 के इक्वल। और इसी तरह अब इसमें तीसरा पार्ट में देखें, अब नंबर 3 में वो पूछता है कि नंबर एट लीस्ट 20। अब यहाँ पर नंबर जो है वो एट लीस्ट 20 आना चाहिए, कम से कम 20 हो। तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट, इसको जो है मैं कोई सी का नाम दे देता हूँ, लेट सी बी द इवेंट कार्ड कंटेनिंग कौन सा, नंबर एट लीस्ट 20, नंबर एट लीस्ट 20। अब कम से कम 20 हो, तो अब कम से कम 20 होगा तो फिर 20 भी होगा, 21 22 23 कहाँ तक 30 तक। तो इसी तरह अब इसको जो है हम लिखते हैं C इज इक्वल टू, अब 20 21 22 23 24 25 26 7 28 29 और 30। अब n इंटू सी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू, अब इसकी प्रोबेबिलिटी जो है n इंटू सी ओवर n इंटू एस इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या है 11 ओवर 30।
अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गई, क्या आ गई 11/30। और इसी तरह इसका जो फोर्थ पार्ट है, द नंबर नॉट 27 एंड 29। अब यहाँ पे वो कहता है नंबर 27 और 29 जो है वो ना आए। तो सबसे पहले जो है इसमें यहाँ पर फोर्थ पार्ट इसका, तो इवेंट को लेट करें, लेट इसको डी का नाम देते हैं, लेट डी बी द इवेंट, लेट डी बी द इवेंट। अब कार्ड कंटेनिंग, कार्ड कंटेनिंग, अब क्या कंटेन करना चाहिए, कौन से नंबर आने चाहिए, नॉट 27 एंड 29। जब नॉट आ जाए पहले हम होने के लिए करेंगे, ये आए उसके बाद फिर नॉट की तरफ जाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे कार्ड कंटेनिंग 27 एंड 29। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम d इज इक्वल टू 27 और 29, क्योंकि एंड लिखा हुआ है, एंड हो तो फिर वही आएंगे। और इसी तरह यहाँ पे बिटवीन भी नहीं था, अब यहाँ पे बन गया n इंटू डी इज इक्वल टू, ये कितने बन गए 2 आ गए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी चेक कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ d इज इक्वल टू n इंटू डी ओवर n इंटू एस इक्वल टू, ये कितना थे 2/30। अब इसको काट कर दो 1/15। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड होगी है इसकी कि ये आने चाहिए। अब हमने करना था नॉट 27 एंड 29। तो अब सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे लेट डी प्राइम बी द इवेंट, बी द इवेंट। अब बी द इवेंट कार्ड कंटेनिंग, कार्ड कंटेनिंग नॉट 27 एंड 29। अब यहाँ पे वो कहते हैं नॉट 27 एंड 29, अब वो ना आए तो फिर यहाँ पर जो है इसको हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्राइम या डी कंप्लीमेंट। जब हम कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। अब इसका जो आंसर आया था वो कितना था 1/15। और इसी तरह अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा यहाँ पर 15, 15 1 जार 15 माइनस का 1, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्राइम इज इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा 14/15। तो इसी तरह जो है ये हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। अब इसका जो है फिफ्थ पार्ट है द नंबर नॉट बिटवीन 12 to 15। अब यहाँ पे जो है फिर हम इवेंट लेट करेंगे, लेट, और इसको जो है कोई हम ई का नाम दे देते हैं या एच का नाम दे दें, लेट एच बी द इवेंट। अब कौन सा इवेंट, दैट सेलेक्ट कार्ड कंटेनिंग, दैट selected card containing अब कौन सा नंबर नॉट बिटवीन 12 to 15, containing number not between 12 to 15, 12 to 15। अब यहाँ पे जो है हम इसको लिख देते हैं h इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्योंकि नॉट है तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम इसको जो है नहीं होने के लिए ये करेंगे, नंबर ये 12 to 15 आने चाहिए। तो यहाँ पे जो है हम इसको नॉट को खत्म कर देंगे, द कंटेनिंग नंबर बिटवीन 12 to 15। अब यहाँ पे 12 और 15 के दरमियान, अब यहाँ पे 12 to 15 है तो फिर 12 भी साथ होगा, 12 आ जाएगा, 13 आएगा, 14 और 15। तो इसी तरह
n इंटू एच जो है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर 4 आएंगे ये। उसके बाद अब यहाँ पे आगे हम उसकी प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड कर लेंगे। अब यह पे बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इक्वल टू n इंटू एच ओवर n इंटू एस इक्वल टू, अब n इंटू एच 4 ओवर ये टोटल कितने थे 30, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 2 ओवर 15 जब इसको कट करेंगे तो। अब इसी तरह इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। अब हमने क्या करना था, नॉट बिटवीन आना था, तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे लेट एच प्राइम या एच कंप्लीमेंट बी द इवेंट selected card containing number not between be the event that selected cards containing not between 12 to 15 अब क्योंकि ये h था तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ h प्राइम इज इक्वल टू, फिर आगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ h। तो इसी तरह 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ h का क्या आंसर आया था 2 ओवर 15। तो इसी तरह इसका एलसीएम 15 1 जार 15 माइनस आगे 2 है तो ये बन जाएगा 13 ओवर 15। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ h प्राइम इज इक्वल टू 13 ओवर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज 0.85। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट दैट आयशा will pass the examination अब इसकी इवेंट जो है वो है आयशा विल पास द एग्जामिनेशन। अब इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है वो हमने फाइंड नहीं करनी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पर वो है 0.85, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज इक्वल टू 0.85। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट ए प्राइम बी द इवेंट दैट आयशा will not pass the examination, अब क्योंकि नॉट आ गया है तो पहले हम पास होने के लिए, क्योंकि वो दी हुई थी, जब यहाँ पे जो है नॉट के लिए करेंगे तो फिर ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना थी 0.85, अब इसको माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 0.15 पी इंटू ए प्राइम। तो इसी तरह जो है यहाँ पर ये आ गए कि आयशा के पास एग्जामिनेशन पास ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है ताबिश टास्क ऑफ फेयर कॉइन। अब ताबिश ने एक जो है एक फेयर कॉइन, एक कॉइन को जो है टास्क किया है एंड रोल्ड अ फेयर डाइस। अब सबसे पहले जो है यहाँ पे हम उसकी सैंपल स्पेस बनाएंगे और यहाँ पे जो है फिर क्या क्या बनेंगे, क्योंकि एक कॉइन है, कॉइन में क्या होते हैं हेड एंड टेल होते हैं, और उसके बाद डाइस है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लिख सकते हैं वहाँ
एच यानी हेड है, और इसी तरह उधर से क्या होगा, 1 होगा। और फिर अगर यहाँ पर जो है हेड हो तो फिर क्या आएगा, 2 आएगा। और इसी तरह फिर हेड और यहाँ पर 3 और हेड और 4 और इसी तरह हेड और 5 और अगेन जो है यहाँ पर हेड और 6 आ सकता है। और उसके बाद जो है आगे क्योंकि टेल होता है तो फिर यहाँ पर T1 होगा, T2 होगा और फिर T3 होगा और उसके बाद T4 और फिर T5 और T6 होगा। तो ये हमारी सैंपल स्पेस है। अब ये टोटल जो है कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n/s इक्वल टू 12। अब नंबर 1 में देखिए, नंबर 1 में वो कहता है फाइंड ये करना है टेल ऑन काइन। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम इसको लिखेंगे नंबर 1। तो इसमें टेल ऑन काइन मतलब सिक्के के ऊपर, सिक्का अब यहाँ पर है, अब ये तो सारे हेड है, हमने टेल को देखना है, मतलब टेल वालों में से। और टेल ऑन काइन एंड एट लीस्ट 4 ऑन डाइस। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर इवेंट लेट करेंगे, लेट ए बी द इवेंट। अब इसमें जो है क्या आना चाहिए, गेटिंग टेल ऑन काइन, getting tail on coin and at least 4 on dice। तो अब यहाँ पर a इक्वल टू, उसमें देखें पहले पे क्या आना चाहिए, टेल, और दूसरा में जो है क्या आना चाहिए, एट लीस्ट 4, कम से कम 4, 4 भी 5 भी 6 भी आ सकता है। तो ये बन जाएगा T4 फिर T5 और फिर T6 आ जाएगा। अब एट लीस्ट 4 4 5 6 और बाकी सब में पहले पहले में टेल आना चाहिए। तो n/a इक्वल टू ये कितने आ गए, 3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू n/a ओवर n/s। तो फिर इक्वल टू, तो ये बन गया 3 ओवर, ये टोटल कितनी थे 12, तो ये आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 1/4। इसी तरह जो है यहाँ पर ये फर्स्ट की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। और उसके बाद यहाँ पर जो है आगे नंबर 2 है, नंबर 2 में देखें उसमें हमने इवेंट को क्या लेट करना है। अब नंबर 2 में वो कहता है हेड ऑन काइन। अब उसमें काइन के ऊपर हेड आना चाहिए। अब इन पहले में जो यहाँ पे हेड है हम उनको देखेंगे, टेल वालों को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट बी द इवेंट गेटिंग, अब क्या हमने लेना है, हेड, और आगे लिखा हुआ है यहाँ पर हेड ऑन कॉइन, गेटिंग हेड ऑन कॉइन, उसके बाद एंड हेड ऑन कॉइन एंड नंबर 2 and 3 ऑन डाइस, एंड नंबर 2, 3 ऑन डाइस। अब इसी तरह अब इसको देख लें, इसकी सैंपल स्पेस जो है पहले तो बनी हुई है, और इसमें सेट बी पहले लिख लेते हैं कौन कौन से आ रहे हैं, बी इक्वल टू, अब पहले में हेड और दूसरे में यहाँ पर 2 और 3 है। अब पहले में हेड और दूसरे में है नंबर 2 and 3, ये और ये H2 और H3, H2 और H3। अब लिख देंगे हम n/b इज इक्वल टू, ये टोटल कितने हुए 2। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू n/b ओवर
n इंटू एस इक्वल टू 2/12। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू, इसको काट कर दें तो ये आ जाएगा 1/6। तो इसी तरह जो है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बी फाइंड हो गई। उसके बाद जो इसका थर्ड वन है, अब थर्ड में वो कहता है क्या करना है, हेड एंड टेल ऑन काइन। अब हेड और टेल होने चाहिए एंड नंबर 6 ऑन डाइस, और डाइस के ऊपर 6 आना चाहिए। तो फिर अब इसको हम लेट करेंगे, लेट इसको जो है कोई सी का नाम दे दो, लेट सी बी द इवेंट, लेट सी बी द इवेंट। अब यहाँ पर जो है आगे लिखेंगे गेटिंग, अब क्या करना है, हेड एंड टेल ऑन कॉइन, हेड हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड आगे वो कहता है नंबर 6 ऑन डाइस एंड 6 ऑन डाइस। अब इनको चेक करते हैं, C इज इक्वल टू, अब हेड और टेल है पहले में और फिर 6 है, तो साफ ज़ाहिर है यहाँ पर कौन कौन से होंगे, फिर H6 होगा और T6 होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे H6 और T6। अब N इंटू सी इक्वल टू, ये टोटल कितने हुए 2। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू N इंटू सी ओवर N इंटू एस। N इंटू सी 2 ओवर N इंटू एस कितना थे 12, तो इसको काट कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू 1/6। तो इसी तरह जो है यहाँ पे हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ये जी इसका फोर्थ पार्ट है नॉट टेल ऑन काइन एंड नंबर 5 ऑन डाइस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे लेट डी बी द इवेंट गेटिंग नॉट टेल लिखा हुआ है, लिखेंगे गेटिंग टेल ऑन कॉइन एंड नंबर 5 ऑन डाइस। अब इसी तरह D इक्वल टू, अब यहाँ पे कौन कौन से आ रहे हैं, जिसमें पहले जो है वो क्या आना चाहिए टेल और उसमें क्या आना चाहिए 5, T5 होगा, T5। और यहाँ पर क्योंकि एक ही है तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं N इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ D इज इक्वल टू N इंटू डी ओवर N इंटू एस, तो ये बन जाएगा 1/n इंटू एस कितना है 12। ये उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गई। अब हमने करना है नॉट के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट डी प्राइम बी द इवेंट नॉट गेटिंग टेल ऑन काइन एंड 5 ऑन डाइस। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, और इसी तरह यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी का आंसर 1/12। इसका जो है क्या आ जाएगा 12 एलसीएम, 12 1 12 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 11/12। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्राइम जो है किसके इक्वल है 11/12 आ जाएगी। और इसी तरह इसका जो फिफ्थ है इसको देखते हैं। फिफ्थ में वो कहता है नॉट हेड ऑन काइन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, और इसको कोई H बना दें, लाइक H बी द इवेंट
बी द इवेंट गेटिंग, अब वो कहते हैं हेड ऑन कॉइन, हेड आना चाहिए, गेटिंग हेड ऑन कॉइन एंड नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस। अब 5 भी आए 2 भी आए और उधर से क्या आए, हेड आए, तो यहाँ पर जो है हम लिख देंगे h इज इक्वल टू, अब उसमें हेड और 5 और 2, तो ये बन जाएंगे h5 और h2, और इसी तरह n इंटू h इक्वल टू 2। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ h इज इक्वल टू n इंटू h ओवर n इंटू s, तो ये बन जाएगा 2 ओवर, ये टोटल कितने थे 12, अब 2 ओवर 12 इसको हम काट कर दें अगर, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ h इज इक्वल टू 1 ओवर यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो इसकी जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड होगी। अब करना ये था नॉट के लिए, तो यहाँ पे फिर हम लिख देंगे लेट h प्राइम बी द इवेंट not getting head on coin, not getting head on coin and number 5 and 2 on dice। अब यहाँ पर देखते हैं, तो फिर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ h प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ h, प्रोबेबिलिटी ऑफ h प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस, इसका आंसर यहाँ पर क्या था 1 ओवर 6, तो यहाँ पर 6 एलसीएम, 6 1 जार 6 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 5 ओवर 6। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ h प्राइम इज इक्वल टू 5 ओवर 6। ये टोटल जो है मेरे पास 52 प्लेइंग कार्ड है। अब इसमें यहाँ पर देख लें, यहाँ पर जो है ये रेड है, ये भी रेड, ये भी रेड, ये भी रेड, अब ये टोटल 52 कार्ड होते हैं। अब इन 52 कार्ड्स में 2 कलर होते हैं, ब्लैक और उसके बाद दूसरा रेड। अब ब्लैक में और रेड में, ब्लैक में जो है यहाँ पर जो है 13 जो है वो डायमंड होते हैं और 13 जो है ये हार्ट होते हैं, ये 26 हो जाएंगे। और इसी तरह जो है ये जो है क्लब होते हैं, और इसी तरह जो है दूसरा जो है नीचे यहाँ पर जो है ये ब्लैक वाला ये स्पैड्स होते हैं। अब यहाँ पे देख लें, इसमें ब्लैक में भी 13 और 13 26 और रेड में भी 13 और 13 26। अब यहाँ पर जो है इस 13 में ये डायमंड होता है और ये हार्ट होता है और ये कलप होते हैं और ये स्पैड्स होते हैं। अब यहाँ पे इन 13 में ये 4 पार्ट बन गए। अब इन 13 में यहाँ पे देख लें, क्योंकि डायमंड है, डायमंड में यहाँ पे पहला के लिखा हुआ है, ये किंग होता है, और इसी तरह यहाँ पर जो है ये भी जे लिखा हुआ है, जैक है, और यहाँ पर जो है क्यू लिखा हुआ है, क्वीन है, और यहाँ पर ए जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये एस है। अब इस डायमंड में एक एस, एक किंग, एक जैक और एक क्वीन हो गया, और बाकी यहाँ से 2 से लेकर 10 तक ये वाले कार्ड हो गए। ये टोटल जो है कितने हो गए 13 हो गए। और इसी तरह यहाँ पर जो है जो इसमें हार्ट वाला है, अब हार्ट वाले में भी उसी तरीके से यहाँ पर एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा और एक एस होगा। और इसी तरह ये जो था क्लब वाला, इसमें भी एक जैक, एक क्वीन और एक किंग होगा और एक एस होगा। और इसी तरह स्पैड्स वाले में भी एक जैक, एक क्वीन, एक किंग और एक एस होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर जो है हार्ट वाले कार्ड 13, डायमंड वाले कार्ड 13 और क्लब वाले भी 13 और स्पैड वाले भी 13 हुए। अब इन 13 में से यहाँ पे क्वीन वाले टोटल कितने हो गए, यहाँ पे एक था, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, टोटल क्वीन वाले 4, किंग वाले भी कितने होंगे 4,
और जैक वाले भी कितने होंगे 4, और एस वाले कार्ड भी कितना होंगे 4 होंगे। और इसी तरह जो है यहाँ से ये जो चीज़ें जो है यहाँ पे हम आगे क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 13.1 का। तो इसमें लिखा हुआ है अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब यहाँ पर जो है 52 प्लेइंग कार्ड्स, ये ताश के पत्ते जो है, ताश वाली जो है उसमें गेम जिस तरह होती है, यहाँ पर जो वही पत्तों की बात करनी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें टोटल जो है ये कितने होते हैं 52 जो है ये कार्ड्स होते हैं। और उन 52 कार्ड्स में अब ये चीज़ याद रख लें, इसमें जो है 2 कलर होते हैं, और एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। टोटल जो कार्ड्स होते हैं तो ये होते हैं 52। अब इन 52 कार्ड्स में तो यहाँ पर जो है यहाँ पे होंगे रेड कलर होगा यहाँ पे, और इसी तरह ये होंगे ब्लैक। अब इन रेड में जो है तो यहाँ पे 2 नाम होंगे। अब एक में होंगे यहाँ पर हार्ट लिखा हुआ होगा, और इसी तरह जो है ये हो गए यहाँ पर डायमंड। अब हार्ट में 13 कार्ड होंगे, और यहाँ भी इतने टोटल, इसमें जो है रेड वाले कितना होंगे 26, और ब्लैक वाले भी कितना होंगे 26। अब जो हार्ट है, अब हार्ट वालों में तो यहाँ पर जो है इसके कितना कार्ड हो जाएंगे ये 13, और डायमंड वाले में भी कितना हो जाएंगे 13। और इसी तरह जो है फिर जो ब्लैक वाले हैं इसमें जो है क्या होगा स्पेड्स, और ये भी जो है कितना होंगे 13, और यहाँ पे क्लब्स, और ये भी होंगे 13। अब इन 13 में तो यहाँ पर जो है एक जो होता है वो होता है किंग, और दूसरा होता है क्वीन, और इसी तरह एक होता है जैक, और एक होता है एस। तो फिर अब बाकी जो है यहाँ पर जो कार्ड होते हैं ये कितने हो गए 4 ये हो गए, और बाकी यहाँ से 9 बच गए। अब 9 जो होते हैं वो यहाँ से होते हैं 2 लिखा हुआ होता है, 2 से लेकर 10 तक यहाँ पर बीच में ये कार्ड होते हैं। अब यहाँ पे जो है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ होगा, तो ये 9 कार्ड ये हो जाएंगे, 4 ये 13 पूरे हो जाएंगे। अब इसमें भी इसी तरह, तो यहाँ पे क्या होगा किंग होगा, क्वीन होगा, जैक होगा, और एस होगा 2 से लेकर यहाँ पर 10 तक। और इसी तरह यहाँ भी किंग, क्वीन, जैक और एस, और बाकी जो होंगे वो ये वाले कार्ड होंगे। और यहाँ भी इसी तरह किंग, क्वीन, जैक, और इसी तरह जो है फिर यहाँ पर एस होगा, बाकी 2 से लेकर कहाँ तक 10 तक होंगे। अब यहाँ पे जो है हमने जो क्वेश्चन करना है, अब इसी के सोल्यूशन में थोड़ा सा देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें वो कहता है 52 है, इसका मतलब n इंटू एस जो है हमारी जो सैंपल स्पेस होंगी वो टोटल होंगी 52 कार्ड्स होंगे। अब नंबर 1 में देखें, नंबर 1 में हमने ये करना है आप क्वीन, वो कहता है जो आपने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो क्वीन की करनी है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लेट कर देंगे, लेट ए बी द इवेंट, let A be the event that selecting card is queen। अब वो कहता है हमने जो है किसकी जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है क्वीन की, तो उसको हमने कोई इवेंट ए का नाम दे दिया। यहाँ पे हम लिख देंगे ए इक्वल, अब क्वीन वाले जो कार्ड थे तो वो कितना थे n इंटू ए जो है किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखें किंग क्वीन, क्वीन क्यू 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे क्वीन वाले हो गए 4 कार्ड। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड कर लें तो लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, तो यह बन जाएगा n इंटू ए ओवर n इंटू एस, तो ये बन जाएगा 4 ओवर 52। अब यहाँ पर जो है इसको काट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 1 आर 4, यहाँ पे 4 1 आर 4, 4 3 आर, इसमें क्या बन जाएगा 50 इन 12 बन जाएगी ये वाली। जब इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/13। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है, अब ए कौन सा इवेंट था, ए जो इवेंट था वो क्वीन वाला था, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 1/13। अब यहाँ से जो है नंबर 1 में हमने ये फाइंड कर लिया।
अब नंबर 2 में देखें, नंबर 2 में क्या कहता है। नंबर 2 में वो कहता है नेदर अ क्वीन नॉर अ जैक। क्योंकि नेदर आ गया, नॉट आ गया, पहले हम इसकी जो है अक्कर के लिए करेंगे, फिर नॉट की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे लेट बी द इवेंट। अब कौन सा जो है द इवेंट सेलेक्टिंग कॉल्ड इज क्वीन एंड जैक। अब क्वीन और जैक की हमने बात करनी। अब क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि क्वीन और जैक, अब यहाँ पे देखें क्वीन वाले कितने थे 4, जैक वाले भी कितने हुए 4, तो टोटल कितने हो गए ये 8। तो n इंटू बी जो है मैं लिख सकता हूँ ये कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अब हम इसकी आगे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू n इंटू बी ओवर n इंटू एस इक्वल टू 8 ओवर n इंटू एस 52 था। अब यहाँ पर जो है इसको कट कर दें। अगर यहाँ पे 4 के टेबल से कट कर दें तो ये बन जाएगा 4 2 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13, तो ये बन जाएगा 2 ओवर यहाँ पर 13। अब इसमें से ये जो है हमारा एक आंसर आ गया। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो किसकी आ गई, यहाँ पे आ गई किसकी, क्वीन और जैक की। हमने फाइंड करनी है नेदर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट बी प्राइम बी द इवेंट नॉट क्वीन, या फिर यहाँ पे जो है नॉट क्वीन, और इसी तरह जो नेदर क्वीन या नार जैक यहाँ पर लिखते नेदर क्वीन नार जैक। अब यहाँ पे जो है इसकी फाइंड कर लें। अब ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये बन गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना थी 2 ओवर 13, तो ये बन जाएगा 13, 13 1 13 माइनस 2, तो ये बन गया 11 ओवर 13। ये बन गई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम। तो इसी तरह जो है ये इस क्वेश्चन में हमने ये चीज फाइंड करनी थी। 9 में भी उसी तरह है, अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड n into s इज इक्वल टू 52 और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक। नंबर 1 जो है यहाँ पर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड करनी है, तो हम पहले इवेंट लेट कर देंगे, लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट गेटिंग अ जैक। अब यहाँ पे चेक करें जैक कितने थे 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n इंटू ए इज इक्वल टू 4। प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n इंटू ए ओवर n इंटू एस, 4 ओवर 52, और इसी तरह इसको काट कर दें तो ये बन जाएगा 1 बाय 13, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एस की हमने फाइंड कर ली है। अब इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है अब उसकी तरफ चलें। अब सेकंड में वो कहता है नो डायमंड, डायमंड ना हो, तो सबसे पहले नो आ गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट बी बी द इवेंट, लेट बी द इवेंट गेटिंग, अब इसमें क्या आना चाहिए डायमंड आना चाहिए, गेटिंग डायमंड। अब डायमंड वाले कार्ड चेक करें, डायमंड वाले कार्ड कितना थे यहाँ पर हार्ट, यहाँ पर जो है, और ये डायमंड, डायमंड वाले टोटल थे कितना 13 जे वाले, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n इंटू बी
इज इक्वल टू क्या आ गया 13। अब इसी तरह यहाँ पे n इंटू बी 13 है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n इंटू बी ओवर n इंटू एस, ये आ गया 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 13 ओवर यहाँ पर 52, प्रोबेबिलिटी ऑफ तो यहाँ पर बी था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू, इसको कट कर दें तो ये 1/4 आ जाएगा। अब इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड होगी, लेकिन हमने लो डायमंड के लिए करना था, तो इसको फिर हम यहाँ पे लिख देंगे लेट बी प्राइम बी द इवेंट गेटिंग नो डायमंड। अब जब नो डायमंड है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल है 1/4, 1/4। तो फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं आगे इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 1 4, 4 माइनस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम जो है वो किसके इक्वल है 3/4। इस तरह जो है यहाँ से हमने इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी।